बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में आम चुनाव है। ऐसे में हम आम लोगों के बीच पहुंचे हैं इस आम चुनाव में उनके मुद्दों को लेकर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम का हाल है में। आज हम जानेंगे बिलासपुर में लोकसभा का चुनाव किस ओर जा रहा है और क्या है जनता के मुद्दे जिसको लेकर के जनता के बीच नेता पहुंच रहे हैं और किस तरह की बातें इस बार होने वाली है। क्या होने वाला इस बार लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लगातार यहां से बीजेपी जीतती रही है। कह रहे हैं कि बदलाव के मूड में है। क्या जनता इस बार बदलाव के मूड में है? निश्चित रूप से देश की जनता ये समझ चुकी है, बिलासपुर की जनता ये जान चुकी है कि नकली हिंदुत्व, खोखला राष्ट्रवाद और मशीन के दम पर उचकने वाले जो भाजपा के नेता हैं और नरेंद्र मोदी हैं, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उनकी खुद की हालत पतली हुई है। और जो देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, जो तानाशाह रवैया है, जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इस बार संविधान को बचाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, रोजगार का अवसर के लिए मतदान करेगी जनता। और ये हिंदू मुस्लिम का जो ये लोग भ्रम फैला कर रखे हैं और केवल जातिवाद और धर्म और खोखला राष्ट्रवाद का नारा देकर इन लोग चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस बार संभव नहीं होगा। इस बार देश की जनता समझ चुकी है और इस बार जनता के बीच इन बातों को आप लेकर पहुंच पा रहे हैं, जनता तक ये बातें पहुंच पा रही हैं? निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं और आप लोगों में भी अब दिखने लगा है कि बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करना जानती है। कोई विकास का अगर 5 विकास कार्य पूछ दो जो जनहित का, जो जनता को सीधा लाभ मिलता हो, ये नहीं बता पाएंगे। जैसे कांग्रेस में हम 10, 12, 15 गिना देंगे, लेकिन वो 5 गिनाने में असफल हो जाएंगे। गिनाएंगे किसको? राम मंदिर को, 370 को, 3 तलाक को, उसके बाद चुप हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई काम ही नहीं है। केवल नाम बदलने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी कांग्रेस की योजनाएं थी, जितने स्कीम हमने लाए थे, उसको केवल नाम बदलने का काम भाजपा ने किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। नाम बदलने का काम किया, भाजपा कुछ काम नहीं कर रही है और इसलिए इस बार बदलाव होगा ऐसा कहा जा रहा है। क्या बिलासपुर की जनता बदलाव के मूड में है? क्या वही जिस तरह से लगातार बीजेपी जीतती रही है उसी तरह का माहौल है? बिलासपुर की जनता बदलाव के मूड में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धि है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 370 हो कि 35A हो, या अन्य जो योजनाएं हैं, जो लोगों को तीर्थ यात्रा योजना हो, जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसे कई ऐसे योजनाएं हैं, महतारी वंदन हो, गैस योजना हो, ऐसे कई योजना जो लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता बहुत ज़रूरी है देश की सुरक्षा के लिए। हम बोल रहे हैं कि महंगाई। आप ये मेरे को बता दो कि मोदी जी पाकिस्तान और चीन को लगाम कस के रखे हैं। कभी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो चीन और पाकिस्तान को लगाम रख सके? कांग्रेसी हो। एक परिवार के 3 प्रधानमंत्री हैं, एक घर का 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, केवल उन्हीं के साथ रह के देश चलाए हैं और भारत को कर्जा में डुबो के गए हैं। चीन ने कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया है, उसको बाहर नहीं कर पा। सरासर कांग्रेसियों को झूठ है। ये लोग कभी बॉर्डर में गए ही नहीं है। अरे गनमान लोग, भारत के सैनिक लोग पटक मारे हैं। ये लोग हमसे सबूत मांगते हैं। ये लोग सबूत मांगते हैं। इनको हम सबूत देने के लिए है क्या? हमारी सेना इनको सबूत दे? कांग्रेस वाले लोग घर में बैठ के इनको सबूत मांग रहे हैं लोग। अरे गलवान में जाए, गलवान में देखे, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाए, पाकिस्तान के बॉर्डर में सैनिकों से मिले, उनसे तो ये भारत विरोधियों से बात करने के लिए अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, चीन चले जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जो देश का मुद्दा है उस पर चुनाव होगा, स्थानीय मुद्दे मायने नहीं रखते हैं। क्या देश स्थानीय मुद्दे मायने रखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे अभी कांग्रेस साथी ने कहा कि भाजपा ने, मोदी सरकार ने धर्म के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, संविधान के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, मैं पूछना चाहता हूँ कि 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश से प्रारंभ करके केंद्र सरकार तक की 5 बार प्रयास किया। इन्होंने हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त दलितों को, अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ों को दिया गया आरक्षण को काट करके उसको मुस्लिम समाज को देने का प्रयास किया। ये प्रयास सही है कि नहीं है? और
ये दलितों के अधिकारों का संविधान में द्वारा प्रदत्त अधिकारों को इन्होंने खंडित करने का प्रयास किया, संविधान के विरोध में काम किया, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास किया। ये मैं पूछता हूँ सरकार इनसे, कांग्रेसी सदस्यों से कि ये क्या है, धर्म पूछते इन्हीं से। आरक्षण को हटाने का प्रयास किया, आरक्षण को कम करने का प्रयास किया। स्थानीय मुद्दे जरूर रहेंगे, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा जोर नहीं रहेगा, जो देश के मुद्दे हैं वो रहेंगे। क्या स्थानीय मुद्दे मायने नहीं रखते हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे के साथ साथ में जो महोदय ने बोला, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। अगर ST SC OBC की चिंता करती बीजेपी, तो अभी तक पूरे देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं कराई भाई? आप उनका हित चाहते ही नहीं हो, आप सिर्फ अडानी अंबानी का हित चाहते हो। अगर आप चाहते तो अभी आप मैनिफेस्टो में देख लीजिए कांग्रेस का, वो जातिगत जनगणना कराने के बाद 50% आरक्षण ST SC OBC को देगा। ये है मैनिफेस्टो। लेकिन PM साहब भी कह रहे हैं कि अब आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण कम नहीं होगा, वैसे ही बना रहेगा। वो तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने के बाद बात कर रहे हैं ना भाई। आखिर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जो भूपेश की सरकार ने कराया ना जातिगत जनगणना, क्यों नहीं कराया? इन लोग अभी तक 10 साल से केंद्र में है, बीजेपी शासन क्यों नहीं कराया? दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस बार 100% कांग्रेस आएगा। आप ये देख लीजिए, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें सबसे बड़ी जो GST है, जो जितना व्यापारी वर्ग है बहुत परेशान है। जिस चीज़ों में जनता को लाभ मिलना चाहिए उसमें इन्होंने, जैसे शिक्षा में 18% GST। व्यापारी तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहती है, और वो तो बोल नहीं पाएंगे ना, काफी खुश हैं। वो तो बोल नहीं पाएंगे ना। अगर वो बोले तो दूसरा दिन ईडी आ जाए उनके घर में, ईडी आ जाए उनके घर में, वो बोल नहीं सकते। अच्छा भाई, अगर आप जनता को शिक्षित अगर पढ़ लिख लेगा तो इनकी भावनाओं में कभी नहीं आएगा वो। तो शिक्षा में 18%, ठीक है। और इनके जो दोस्त है अडानी अंबानी, इनके जो दोस्त है अडानी अंबानी, जो सोना चांदी का व्यापार करते उसमें 1 से 2% GST है। ये कैसा है? तो इस GST को स्थानीय मुद्दे जो है, यहाँ के 35 साल का जो सांसद रहे, लगातार बीजेपी से सांसद है, क्या स्थानीय मुद्दे माने नहीं रखते? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो देश का मुद्दा है वो माने रखते हैं, और इस वजह से बीजेपी एक बार फिर से जीतने वाली है। देश के मुद्दा के विषय पे बीजेपी वाले बात करते हैं, तो आज देश की स्थिति, गांव की स्थिति, अगर गांव ठीक होगा तो देश, राज्य ठीक होगा, राज्य ठीक होगा तो देश ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केवल जातीयता की बात की जाती है, राम मंदिर के विषय में बात की जाती है। एक गाना चलता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मैं कहता हूँ प्रभु श्री राम को लाए हैं, ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। इतने साल की उम्र, 62-64 साल की उम्र में राम को लेके आए हैं। अरे राम तो कण कण में है, युग युग में है? तो जो राम को लाए हैं, अरे कल का राम के सहारे नैया पार लगाने की। जी, बस केवल इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, राम ही एक सहारा है। लेकिन राम जो हैं वो तो दुनिया को देख रहे हैं ना, कौन राम राम कह रहे हैं। एक बार जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो एक वहाँ भी राक्षस बैठा हुआ था राम राम कहते हुए। ये वही राक्षस है जो राम राम के नाम लेके वोट मांगने के चक्कर में और लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम करा करके वोट की राजनीति करते हैं। राम नाम का सहारा है, और राम का नाम लेकर के वैतरणी पार करना चाहते हैं आम सभा चुनाव के। जो आम चुनाव है, उस चुनाव में राम के नाम के सहारे बीजेपी है, ऐसा है क्या? ऐसा कहीं कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा होगा जिस प्रकार का विकास इन्होंने 65 साल में नहीं किया, आज भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने वह कार्य करके दिखाया है। चाहे आप NH पर चले जाएं, चाहे आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ले लें, चाहे किसानों के लिए आप देखेंगे, हमने कहा था कि 2 गुनी उनकी आय की जाएगी। आज भारत देश में किसानों को हर प्रकार से लाभ मिल रहा है और उनकी आय दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन हर वर्ष दुगनी वाली बात थी, वो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि नहीं हो सका है, और 2047 का एक सपना दिखा रहे हैं कि 2047 में विकसित बन जाएगा। विकसित भारत आज कहीं ना कहीं हमारा, आज का नहीं, आज़ादी के समय से अखंड भारत और विकसित भारत का
स्थानीय जो बातें हैं, स्थानीय विकास के बातें, वो मायने रखेंगे इस चुनाव में, या देश का जो मसला है, जो राम मंदिर है, 370 है, यही मसले चलेंगे? स्थानीय विकास में आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार रही, स्थानीय हर मुद्दे पर हम सफल रहे और 15 साल हमने जो विकास कार्य किए उसको भी जनता ने देखा है, और 5 साल की इनकी भूपेश सरकार की भ्रष्ट सरकार को भी जनता ने देखा। उसी का परिणाम इन्होंने 2 महीना पहले दिया और आज विधानसभा में इनकी करारी हार हुई, क्योंकि इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। जबकि भाजपा सरकार ने 15 साल सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य किया। देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज जो स्थिति विकास की है वो पिछले 65 सालों में कभी नहीं हुई। विकास की बातें हो रही है, कुछ लोगों से ये जान लेते हैं क्या विकास हो पाया इस क्षेत्र में और किस मुद्दे पर ये चुनाव हो रहा है? क्या पिछले कई सालों में जो विकास की गति है वो तेज़ हो पाई, और क्या यही मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? विकास का मुद्दा रहेगा या राम मंदिर का मुद्दा गूंजने वाला? सर जी, कुछ तो हुआ नहीं आता। यहाँ तक कि मेरे को खुद देख लो, मुझे पेंशन नहीं मिलता है ना। 4-5 साल से मैं भरे जा रहा हूँ फॉर्म, ये वो 2000 अभी तक नहीं मिला है। तो जब मुझे जैसे इंसान को जब पेंशन नहीं दे सकता है तो जनता का क्या इन लोग ख्याल रखेंगे बताइए? तो क्या स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता? केवल राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक जैसी बात? करोड़ों रुपये बर्बाद कर चुके हैं, गरीब भूखे मर रहा है सर। तो क्या होने वाला है इस बार लोकसभा चुनाव में? बिलासपुर में क्या होने वाला है? सर देखिए सर, भाजपा आ सकता है। आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ फिर भाजपा जीत जाएगी? मुझे ऐसा लगता है सर, लेकिन काम तो होता नहीं है, देख ही रहे हो। यहाँ मैं खुद देख रहा हूँ, हाँ, मेरा ये हेल्प नहीं हो पा रहा है, तो बाकी क्या होगा या देश का क्या होगा? जी, आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि जो काम इस क्षेत्र में होता नहीं है लेकिन बीजेपी जीत जाती है। क्या इस इलाके में लोकसभा क्षेत्र में कुछ काम दिखाई दे रहा है? विकास के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी है, उस पर कुछ काम होता दिख रहा है? काम तो हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? हर चीज़ में कहाँ नहीं हो रहा काम, बताइए क्या काम हुआ ये गिना दीजिए थोड़ा लोकसभा क्षेत्र में। तो अब इधर का मैं हूँ नहीं तो इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ, बाकी तो हर क्षेत्र में काम चल। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो मंगला में रहता हूँ। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में ही रहते हैं ना? मैंने लोकसभा क्षेत्र में ही पूछा, ये पूरा 8 विधानसभा क्षेत्र इसमें आता है। आप यहाँ पे नहीं रहते हैं, मंगला में रहते हैं। क्या विकास कार्य हुए लोकसभा क्षेत्र में? हर जगह तो चल रहा है, हमारे क्षेत्र में तो बराबर काम चल रहा है। क्या क्या काम? अभी तो रोड के लिए हम लोग किए, रोड बराबर बनने चालू हुआ है जी। बाकी तो जो काम है वो तो चल ही रहा है, समझ में नहीं है जी। ये काम तो गिना नहीं पाते, पर ये ज़रूर है कि जो मुद्दा है वो देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे रख करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है और कह रही है कि तीसरी बार चूँकि प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट कीजिए। क्या ये मुद्दा चलेगा या कुछ स्थानीय मुद्दे चलेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे आप लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, कितना प्रतिसाद मिल रहा है? मैंने पहले भी आपको कहा था कि खोखला राष्ट्रवाद, नकली हिंदुत्व और मशीन के दम पर ये जितनी भी बातें करते हैं वो करते हैं। जिस पाकिस्तान की बात नरेंद्र मोदी करते हैं वहाँ से इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए चंदा आता है। हिंदुत्व की बात करते हैं और जो बीफ कंपनी एक्सपोर्ट करती है, जो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट की कंपनी है, वो इनको करोड़ों रुपए का चंदा देती है। और ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ जिनकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया ऐसा उन लोग चंदा दे रहे हैं। और चीन की बात अभी हमारे किसी साथी ने कहा था, चीन में लगभग 20 किलोमीटर से अधिक चीन के सैनिक वहाँ कब्जा कर चुका है, हमारे सरहद पे वहाँ पर बस्ती बसा चुके हैं। ये किसी से छिपा नहीं। और केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे नहीं लड़ सकते। और हिंदुत्व की बात करने वाले इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कहते हैं आज भी जो वो सेतु है, राम सेतु, उसका कोई प्रमाण नहीं है। जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की सरकार में बात अगर किसी ने कही तो वो हिंदू विरोधी हुआ, लेकिन ये भाजपा के लोग यदि कहते हैं तो वो क्यों हिंदू के हितैषी हो जाते हैं? और जो इतना इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजारों रुपए पाकिस्तान से चंदा, आप जिस पाकिस्तान, और वो भी कब? जब पुलवामा अटैक होता है, 40 हमारे जवान शहीद होते हैं, उसके बाद इनको 40 करोड़ रुपए पाकिस्तान से चंदा आता है। 400 स्थानीय मुद्दे जो है वो काम करेगा इस चुनाव में, या वही मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी का फेस आगे करके एक बार फिर क्लीन स्वीप कर दिया जाएगा? देखिए क्या है, भारतीय जनता के पार्टी के पास ना तो कोई मुद्दा है
और इन लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी आज ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं जिन्होंने ऐसा बयान दिया है 2 दिन पूर्व, जिस बयान से हमको आम आदमी को शर्म आता है कि अब माता बहनों को ये तक बोलना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आएगी तो गहना को लूट लेगी। इसके पहले 10 साल पूर्व में सरकार में थी। आज सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जब से 10 साल से सरकार में आए हैं सिर्फ बेचने का काम कर रही है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो। आज आम पब्लिक की जो हमारी गरीब आदमी की सुविधा थी, रेलवे स्टेशन जिसमें हम लोग आना जाना करते थे, वो रद्द हो रही है समय पे। और इन लोग उस पैसे से सिर्फ क्या कर रहे हैं, ईडी को खरीदने का काम कर रहे हैं, मीडिया को खरीदने का काम कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस के लोग के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, अगर बीजेपी के पार्टी में जब अगर कोई भ्रष्टाचारी जाता है तो उसके पास एक वॉशिंग मशीन लगा है जिससे धुल जाता है। और बीजेपी कल इनके ही एक वित्त मंत्री के पति का बयान आता है कि भाजपा में आने के बाद अगर कोई घोटाला करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। जो वॉशिंग मशीन की बात आती है, कोई सफाई हो जाती है यदि बीजेपी में जाता है, क्या सचमुच ऐसी बात है कि यदि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, और कई नेताओं को हमने देखा कि बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन डेवलप कर ली है, वहाँ जाइए और धुल जाइए? नहीं, ऐसा नहीं है, सरासर झूठ है। बीजेपी नेक एंड साफ पार्टी है और बीजेपी ऐसा ईमानदार पार्टी तो है ही नहीं है। तो जितने कांग्रेस के भ्रष्टाचारी थे, आम आदमी पार्टी के लोग थे, वो सब बीजेपी में आ गए, तो कहीं कांग्रेस में नहीं हो जा रहा बीजेपी? नहीं, आज माहौल ऐसा हो गया है कि जनता अपने आप बीजेपी की ओर आ रहा है। जनता नहीं, मैंने नेता को पूछा कि जो नेता पहले कांग्रेस में थे और पानी पी पी कर बीजेपी को अनाप शनाप कहते थे, वो अब बीजेपी में आ गए। हाँ, वो बीजेपी में आ गए हैं क्योंकि परिवर्तन है, विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, देश के भविष्य की ओर सोच रहे हैं और विकसित भारत की ओर आगे देख रहे हैं वो चीज़ों में। ईडी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, इलेक्टोरल बॉन्ड, कौन सा मसला काम करने वाला है इस बार देश? देखिए, ईडी की बात अगर ये करें तो ईडी जो है पहले बंधी हुई एक ऐसी थी कि मतलब कोई भी संस्था हो, सीबीआई हो, क्राइम ब्रांच हो, किसी क्षेत्र का टीआई हो, वो कांग्रेस के इशारे में काम करता था। आज पूरे अधिकारी, ईडी हो चाहे सीबीआई, आरोप लगा रहे हैं कि वो पहले यदि कांग्रेस के आरोप में रहे, अब वो जो है काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री में नहीं, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है ईडी जो है मतलब वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोदी ने ये बोला है कि जो भी अगर देश का पैसा लूटा है उसे देश का पैसा वापस करना होगा। पहला 5 साल जो था वो कांग्रेसों का पाप भरने में चला गया मोदी जी को। जो दूसरा 5 साल आया इसमें आप लोगों ने बदलाव देखा होगा, और जो तीसरा जो पंचवर्षीय होगा निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा। और नरेंद्र मोदी देश का बेटा है। ये बताइए, जो स्थानीय मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, वो मायने रखेंगे इस चुनाव में, या देश का जो मसला है, मोदी जी का जो फेस है वो काम करेगा और चुनाव आप क्लीन स्वीप कर जाएंगे? नहीं, क्लीन स्वीप का कोई वही नहीं है। देखिए, 400 पार जो मोदी जी ने जो चीज़ बातों को बोली है, और निश्चित रूप से आप देखिएगा, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, भारत में 400 पार बीजेपी होने जा रही है। आज कांग्रेस के पास उनका शीर्ष नेतृत्व नहीं है। आज बिलासपुर में देखिए कहाँ से लाना पड़ा, भिलाई से लाना पड़ा। क्या हमारे बिलासपुर में इनके पास नहीं थे क्या? सरोज पांडे कोरबा लड़ रही हैं दुर्ग से आकर के, मोदी जी बनारस लड़ते हैं। आज इनके प्रत्याशी बाहर से आए, इन्हीं ने विरोध किया। क्यों किया भाई? नहीं बैठते धरने पर। आप खुद संतुष्ट नहीं है, सरोज पांडे के आने से किसी ने विरोध किया। ये होती है भारतीय जनता की पार्टी। जो आम जनता के मुद्दे हैं क्या इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं? आम जनता निश्चित तौर पर मुद्दा पूरा विकासशील है। विष्णुदेव जी के शासन में पूरा विकास की गति बह रही है। लोग का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी में ही विश्वास है। जी, बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप करने वाली, 11 सीट जीतने वाली है? निश्चित रूप से जीतेगी। और मोदी जी का जो संकल्प है, जो पूर्वाभास था, वो ये है कि 400 प्लस सीटें आएंगी। 400 प्लस सीटें आ जाएंगी। बिलासपुर भी उसमें शामिल होगा क्या? हाँ, बिलासपुर क्यों शामिल नहीं रहेगा? हम जीत रहे हैं बिलासपुर। अब की बार इंडिया 400 पार। क्या मुद्दे होंगे बिलासपुर के मुद्दे को लेके जाएंगे हम? मोदी की गारंटी काम कर रही
रही है। इस तरह के विकास हो गए बिलासपुर में। बिलासपुर में बहुत सारे विकास हुए, भी रेल का हुआ है, ब्रिजेस का हुआ है, रोड का हुआ है। पहले थी क्या 70 साल पहले इनके हिसाब पूछ लो, एक भी विकास नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा। अभी भूपेश बघेल की सरकार थी, 508 करोड़ का घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ। सिर्फ कांग्रेस पार्टी घोटाला करती, घोटाले पे घोटाला करती है। एक घोटाले पे घोटाला हुआ है कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस सरकार में बिल्कुल घोटाले पे घोटाले हुए हैं। जैसा कि मेरे अभी कांग्रेसी भाई ने बोला कि बीजेपी वाले सिर्फ राम मंदिर 370 की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो जो काम किया है वो तो बोलेगा ना। अगर काम नहीं किया होता तो नहीं बोलते, उन्होंने कुछ किया नहीं है तो बोल नहीं सकते हैं, ना कि उनके पास कोई शीर्ष नेतृत्व है, कोई लीडर है। देखिए काम हो गए और विकास के बहुत से विकास के काम होंगे बिलासपुर में। नहीं हुए हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? क्या वही लोकसभा चुनाव में जिस तरह का मोदी फैक्टर काम करता है वही फैक्टर काम कर जाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि युवा जाग चुके हैं, भारत की जनता युवा जाग चुके हैं इस बार। बिल्कुल युवा जाग चुकी है। और अब जो मुद्दा है वो बेरोजगारी मुद्दा रहेगा और कुछ मुद्दा नहीं रहेगा। और जो आगे बढ़ेंगे युवा ही आगे बढ़ के अपना मत का सही उपयोग करेंगे। जी इस बार निर्णय होने वाला है। जो कह रहे हैं कि राम जी निर्णय करेंगे, राम जी निर्णय करेंगे। देखिए राम जी हमारे भी देवता हैं, हम सब हिंदू हैं, इसमें कहीं वो नहीं है। और इन लोग सिर्फ ऐसे हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने इनकी बड़े नेताओं को चुनौती दी है कि खुले मंच में अगर बिलासपुर की विकास की बात करते हो तो आप मंच में आइए और 3 विकास मेरे को गिना दीजिए। और ऐसा अभी आज तक इनका जो सांसद है हाथ उठाने के लिए और टेबल ठोकने ताली बजाने के लिए, अपने मन से इन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आज जिस तिफरा में यहाँ के भाजपा के नेता बात कर रहे हैं, 1 रुपए भी अगर सांसद निधि से कुछ काम किए होंगे तो बता दीजिए। युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं युवाओं का क्या कहना है। क्या इस क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए उस पर युवा वोट करने वाले हैं या वही 3 तलाक 370 और मोदी का फेस काम करने वाला है? देखिए युवा एक तरीके से पढ़ा लिखा होता है और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे होते हैं ना वो अंधभक्त कहलाते हैं। जो किताबी ज्ञान रखता है, जो न्यूज़ का ज्ञान रखता है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति हमेशा वर्तमान स्थिति को देखकर चुनाव में वोट करेगा। वर्तमान स्थिति में बेरोजगारी और ये भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जो व्यक्ति घर में बेरोजगार बैठा हुआ है वो कैसे किसी भी 3 तलाक में वोट कर सकता है? 3 तलाक में जिसको फायदा मिला है वो वोट करे, हमको उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज के समय जो बेरोजगार व्यक्ति है वो अपने रोजगार को पहले देखेगा, अपने इनकम का साधन पहले देखेगा। क्या मुद्दे होंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? क्या होने वाला? जी बिलासपुर लोकसभा चुनाव में मुद्दा ये रहेगा कि 35 वर्ष से जो सांसद आज तक के हमारे तिफरा या बिलासपुर का विकास नहीं कर पाया है। मैं पूछना चाहता हूँ बिलासपुर के सांसद से, पूर्व सांसद से अब कि आपके निधि से कितना कार्य हुआ हमारे? ये तो कह रहे हैं कि बहुत काम हो गया, बता दें। रेल जोन में काम हो गया, फ्लाइट चलने लगी, बहुत से काम। रेल जोन तो केंद्र सरकार से हुआ, डेमो करके रख दिए हैं पूरा। जी कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। दादा आप बताइए इस क्षेत्र में क्या काम हुआ? अभी तक कुछ काम हो सकती बार लोकसभा में काला वोट पड़ी है, कौन जीतने वाला है? बीजेपी जीतेगा, चाहे लाखों चतुराई कर रहे हैं, बीजेपी जीती। बीजेपी है, बीजेपी बहुत काम करे थे, पैसा देते, निराशी देते, सब देते। और कांग्रेस ना 55-56 साल में कुछ नहीं करे, शोषण भर करे जनता के। जब ले हमारे छत्तीसगढ़ अलग राज्य होते ना, भाजपा चकाचक रेल गाड़ी सब बना दे। वो तो जे केंद्र सरकार के काम है, छत्तीसगढ़ सरकार कुछ करी से का किसान मन पर काम हुई से करी से सब करे है। आप बताइए क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में? क्या होने वाला है? किस मुद्दे पे वोट पड़ने वाला है? मोदी के हिसाब से वोट पड़ेगा। मोदी के नाम से वोट पड़ेगा। अच्छा मोदी जी का फेस रहेगा और वोट पड़ेगा। राम मंदिर का मुद्दा काम करेगा? बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे नहीं रहेंगे? नहीं तो सब काम कर रहा है, हर चीज़ दे रहा है, किसान को भी दिए है, बढ़िया दे रहा है और उसी की वजह से उसको वोट। देखिए लोकसभा चुनाव में जो मुख्य मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी और
राम मंदिर, धारा 370, ये सारे मुद्दे रहेंगे, लेकिन जो मोदी का फेस है उस पर चुनाव ये हो रहा है और ऐसे में लोगों का कहना है कि मोदी के फेस पर ज़्यादातर वोट पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि 35 साल बाद बिलासपुर में भाजपा जीत पाएगी एक बार फिर, या फिर कांग्रेस इस बार अपना परचम लहराएगा। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।